हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग, स्तनधारी इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये हम लोग का चैप्टर है जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू को लगाएंगे। तो पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे ताकि हम लोगों को यहीं पर याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिए हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी पहले। अब हम लोग देखते हैं कशेरुकी। हम लोगों ने अकेशोरुकी और कशेरुकी पढ़ लिया था। अब हम लोग कशेरुकी पढ़ रहे हैं। कशेरुकी में होता है हड्डी होता है इन लोगों में, और अकशेरुकी में उन लोगों में हड्डी नहीं था। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने। तो हम लोग पढ़ते हैं पहला मत्स्य वर्ग यानी कि फिशेज। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर पर स्केल यानी सल्प पाए जाते हैं। तो इन वर्ग के प्राणियों पे क्या होते हैं, तो सल्प पाए जाते हैं मत्स्य वर्ग में। जैसे है हम लोग का मछली। अब हम लोग देखते हैं इस वर्ग के प्राणियों के शरीर में 2 चैम्बर वाले हृदय पाए जाते हैं। तो मत्स्य वर्ग में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो 2 चैम्बर पाए जाते हैं। 2 चैम्बर होने की वजह से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अलग अलग नहीं प्रभावित होता है। तो 2 चैम्बर होने के कारण इन लोगों का क्या होता है, रक्त शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग नहीं प्रभावित होता है, एक ही में प्रभावित होता है। शरीर में अशुद्ध रक्त बहने के कारण इस वर्ग के प्राणी शीत रक्त यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो शरीर में क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त बहने के कारण इन लोगों के वर्ग के प्राणी क्या होते हैं, तो शीत रक्त यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस वर्ग के प्राणी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो मत्स्य वर्ग के। इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल्स यानी फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो श्वसन गिल्स के लिए फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं मत्स्य वर्ग। फिशेज यानी अंडक यानी ओविपोरस होते हैं। तो फिशेज यानी अंडक यानी ओविपोरस होते हैं। इनका शरीर धारारेखीय होता है। तो इनका शरीर कैसा होता है, हम लोग का धारारेखीय होती है मत्स्य वर्ग में। मछली का हृदय शिरायुक्त होता है। तो मछली का सिरा हृदय क्या होता है, तो शिरायुक्त होता है। इसको ध्यान रखिएगा। मछलियों में गर्दन नहीं होती है, तो मछलियों में गर्दन नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को ध्यान रखते हुए चलिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे है फक्कर मछली सबसे जहरीली मछली होती है। तो फक्कर मछली क्या होती है, सबसे जहरीली मछली होती है। जैसे है हम लोग का शार्क, कार्प, डॉगफिश, कैटला और रोहू, समुद्री घोड़ा, ये सब क्या है, हम लोग की मछली है। तो इन सबको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। शार्क, कार्प, डॉगफिश, कटला, रोहू, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा हम लोग क्या है, ये हम लोग का मछली है। ठीक है दोस्तों, और डार्क फिश भी हम लोग की क्या है, मछली है। तो इन दोनों को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। समुद्री घोड़ा और डार्क फिश हम लोग की मछली है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने लास्ट में लिया भी हुआ है क्वेश्चन इन सब से। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर देखें ध्यान से। अब हम लोग का है कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो कटला मछली क्या करती है, तो अपने जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो रोहू मछली क्या करती है, अपना तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करती है। मृगल तथा कामल कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करती है। अब हम लोग का एक नोट है। जैसे कोरल प्रवाल कॉलोनी में रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी हैं। तो कोरल यानी प्रवाल भी जो भित्ती होती है और कॉलोनी में रहने वाले उसको क्या किस संघ में आते हैं, तो नाइडेरिया संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग का है दूसरा यानी कि उभयचर के बारे में अब हम लोग देखते हैं। इस वर्ग के प्राणी जलीय तथा स्थलीय होते हैं। तो ये उभयचर में क्या होते हैं, तो जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। अर्थात जल के साथ पर रहने वाले सक्षम होते हैं। जैसे हम लोग का मेढक, मेढक क्या करता है, जल और स्थल दोनों पर रहता है। यह प्राणी
यह पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर जीवित रहने में सक्षम होता है। तो ये पहला प्राणी है उभयचर का। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का आगे है, इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, जिसके कारण इनका शरीर शीत रक्त यानी कोल्ड ब्लडेड होता है। तो इनमें भी क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड पाए जाते हैं, और इन प्राणियों में हृदय में 3 चैम्बर होता है। तो उभयचर में हम लोग का 3 चैम्बर होता है, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस प्राणी के 3 चैम्बर होते हैं? तो उभयचर वाले प्राणी में 3 चैम्बर होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण अत्यधिक ठंड या गर्मी में निष्क्रिय जीवन जीते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड होने के कारण ये अत्यधिक ठंडी या गर्मी में निष्क्रिय जीवन जीते हैं। अत्यधिक ठंड में 3 महीने के लिए भूमि के नीचे जाकर निद्रा की स्थिति में रहते हैं, जिसे विंटर स्लीप कहा जाता है। विंटर स्लीप को हाइब्रेनेशन कहते हैं। अत्यधिक गर्मी में समर स्लीप करते हैं, जिसे एस्टिवेशन कहा जाता है। प्लेनेरिया एक ऐसा जानवर है जिसका नेत्र अत्यंत साधारण होता है। इनमें रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्लेनेरिया हम लोग का एक ऐसा जानवर है जो मात्र क्या होता है, एक नेत्र बिंदु का साधारण होता है। रोशनी को पहचानने वाले नेत्र बिंदु होती है मात्र। अब हम लोग का आगे है, इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल्स, लंग्स तथा हैं। तो उभयचर लोग हम लोग का है उभयचर। उभयचर हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें गिल्स, लंग्स और स्क्रीन का प्रयोग करते हैं ये। इस वर्ग के प्राणियों में पहली बार हड्डियों जैसी संरचना का विकास दिखाई देता है। तो हड्डियों वाली संरचना का पहली बार विकास दिखाई देता है इस वर्ग में। इस वर्ग के प्राणी अंडक होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं ये। अंडे में से विकसित होकर लार्वा का निर्माण होता है। तो अंडे से विकसित होकर क्या बनता है? तो लार्वा बनता है, और जो पूरी तरह से एक्वेटिक होता है। मेढक में लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। तो मेढक के लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं? तो टेडपोल कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है। लार्वा शाकाहारी होते हैं, जबकि वयस्क अवस्था में मेढक मांसाहारी होते हैं। एम्फीबियंस में वाह्य कंकाल नहीं पाए जाते हैं। तो एम्फीबियन में क्या होता है हम लोग का? वाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। जैसे है हम लोग का फ्रॉग, टोड और सैलमेंडर और फ्लाइंग फोर्ग। तो इन लोगों में हम क्या होता है, एम्फीबियन में जो होता है वाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोग का यानी उभयचर में एम्फीबियन को हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। तो हम लोग का फॉर्ग, टोडा और सैलमेंडर और फ्लाइंग फॉर्ग, ये तो कंकाल नहीं पाया जाता है। टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण हम लोग क्या कहलाएगा? तो कायांतर कहलाएगा। टेडपोल से मेढक में रूपांतरण के लिए जल में I2 की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो टेडपोल से जो मेढक में रूपांतरण के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति का अनिवार्य है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का है सरीसृप। तीसरा है हम लोग का सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। इस वर्ग के प्राणी टेरिस्ट्रेलियल होते हैं। टेरिस्ट्रेलियल होते हैं इस प्राणी के वर्ग। जैसे हम लोग का कछुआ हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गई, ये सब क्या हम लोग का सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो इस वर्ग के प्राणी रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें क्रीपिंग एनिमल कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर जलरोधी यानी कि वाटर रेजिस्टेंट शल्क पाए जाते हैं। तो वाटर रेजिस्टेंट शल्क पाए जाते हैं किस प्राणी के? तो सरीसृप वर्ग के। इस वर्ग के प्राणी के गर्दन या मूवमेंट में अत्यधिक सक्षम होते हैं। तो इस वर्ग के प्राणी क्या है? गर्दन से मूवमेंट करने में अत्यधिक सक्षम होते हैं। इस वर्ग के प्राणी में शरीर में 3 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है, इसलिए इसे ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और 3 चैम्बर पाया जाता है इन लोगों में। 3 चैम्बर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सभी। 3 चैम्बर, कोल्ड ब्लडेड, ये सब पूछा हुआ है। इस वर्ग के प्राणी अंडक होते हैं। तो इस वर्ग के प्राणी क्या होते हैं? अंडे देते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। तो मगर बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग? हैचलिंग हैचलिंग कहते हैं। जैसे है हम लोग का स्नैक, लिजार्ड,
टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल, ये सब क्या हम लोग का सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब एग्जाम्पलों को याद रखिएगा, और तीन चैम्बर और कोल्ड ब्लडेड इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं चौथा पक्षी वर्ग यानी बर्ड्स यानी एविज। इस वर्ग के प्राणी का विकास रेप्टाइल से हुआ है। तो इस प्राणी का विकास किससे हुआ है? तो रेप्टाइल से हुआ है। जैसे इस वर्ग के प्राणी के शरीर में शल्क रूपांतरित होकर फादर यानी पंख का निर्माण करते हैं। तो इस वर्ग के प्राणी क्या होते हैं? शल्क रूपांतरित होकर क्या करते हैं? तो फीदर यानी पंख का निर्माण करते हैं ये सब। आगे वाली भुजा के रूप में विकसित होते हैं। तो आगे वाली भुजा क्या होती है? तो विंग्स के रूप में क्या होती है? विकसित होती है इन लोग की। यह पहला वर्ग है जिसमें चार चैम्बर वाले हृदय का विकास होता है। तो यह पहला वर्ग होता है जिसमें क्या होता है? चार चैम्बर होते हैं इसमें। तो इसको ध्यान रखिएगा, किसमें चार चैम्बर होता है हम लोग का? तो पक्षी वर्ग में हम लोग का चार चैम्बर होता है। और आगे वाली भुजा होकर विंग्स के रूप में निर्माण करती है इन लोगों का। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको याद रखिएगा। अब हम लोग का है, चार चैम्बर होने के कारण शरीर वार्म ब्लडेड यानी उष्ण रक्ती होते हैं, अर्थात शरीर के तापमान नियत यानी कांस्टेंट होता है। तो हम लोग का पक्षी वर्ग हम लोग का है ये पक्षी वर्ग। तो ये चार चैम्बर होते हैं जिनके कारण इन लोगों का क्या होता है? तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं यानी कि उष्ण रक्ती होते हैं, अर्थात शरीर का तापमान क्या होता है? नियत होता है इन लोगों का। इनका शरीर आकार एरोडायनेमिक होता है। तो इनका शरीर क्या होता है? एरोडायनेमिक होता है, जिसके कारण उड़ने में मदद करते हैं ये सब। ठीक है दोस्तों, एरोडायनेमिक होने के कारण इन्हें उड़ने में मदद मिलती है। इनके शरीर के अंदर खोखली हड्डियां पाई जाती है, जिसे वातिल हड्डी कहा जाता है, यानी कि फेमोरेटिक बोन कहा जाता है इनकी खोखली हड्डियों में। पीछे की ओर उड़ने वाले पक्षी को हमिंग बर्ड है। तो पीछे वाली उड़ने वाली पक्षी कौन सी हम लोग की? तो हमिंग बर्ड है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। खोखली होने की वजह से उड़ने के दौरान दाब को संतुलित करने में मदद मिलती है। जैसे है हम लोग का पैग्यून, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेग्यून, क्राउ, पैरट। तो इन सब एग्जाम्पलों को ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का है पांचवा स्तनधारी मैमल्स। इस वर्ग के प्राणी जल, स्थल तथा वृक्षों पर रहने में सक्षम होते हैं, जिन्हें क्रमशः एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल तथा एरोबियरियल कहा जाता है। तो स्तनधारी वर्ग में क्या है? जल, स्थल और वृक्षों पर रहने के लिए क्या होते हैं? ये सक्षम होते हैं स्तनधारी वर्ग के। इस वर्ग के प्राणी के हृदय में चार चैम्बर होते हैं, जिसके कारण ये प्राणी वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात शरीर का तापमान क्या होता है? तो नियत होता है। तो स्तनधारी और हम लोग का है पक्षी वर्ग, यानी कि हम लोग का स्तनधारी और पक्षी वर्ग वार्म ब्लडेड यानी कोल्ड ब्लडेड थे। इनका शरीर का तापमान क्या था? तो नियत था हम लोग का। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, पक्षी वर्ग और हम लोग का स्तनधारी, इन सब का क्या था? हम लोग का कोल्ड ब्लडेड था और चार चैम्बर था इन लोगों में। इस वर्ग के प्राणी शरीर पर बाल पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणी पर के शरीर पर क्या होता है? तो बाल पाए जाते हैं। जलीय स्तनधारी में बाल नगण्य रूप में से पाए जाते हैं, लेकिन शरीर के गर्म रखने के लिए त्वचा के ठीक नीचे वसा का लेयर पाया जाता है, जिसे क्या एडिपोज टिश्यू कहते हैं। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर स्वेट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथियां या पसीने की ग्रंथि पाई जाती है स्तनधारी में। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि, जिसे तैलीय ग्रंथि कहा जाता है, पाई जाती है। इसके द्वारा ऑयली लिक्विड का स्राव होता है, जिसके शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान होती है। इस वर्ग के प्राणी बच्चे को जन्म देते हैं, जिन्हें विविपोरस यानी कि हम लोग जरायुज कहा जाता है। तो जरायुज किस वर्ग को कहा जाता है? तो स्तनधारी वर्ग को कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ग में हम लोग बच्चे देते हैं इसका। अब जैसे है हम लोग का उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। तो उड़ने वाला स्तनधारी कौन है साहब? हम लोग का चमगादड़ है। तो स्तनधारी में आता है चमगादड़। नीलगाय हिरण कुल से आता है।
तो नीलगाय भी हिरणकुल से आता है। नीलगाय क्या हम लोग का हिरणकुल से है। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। तो डॉल्फिन जो समूह का होता है हम लोग का पॉड कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय, चमगादड़, नीलगाय, डॉल्फिन, एकेडिना इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। फसल में कीट को कम करना या बचाव धमक करना कहलाता है। तो हम लोग को फसल में जो कीट को कम करना या बचाव करना क्या कहलाता है, धमक कहलाता है। ये सब एनसीईआरटी का बुक से भी उठाया रखा गया है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी के बुक से यहाँ पर मैंने यहाँ पे सब एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लिखा भी गया है इसमें। गाय यानी कि वास इंडेक्स, भैंस यानी कि वास बुटेलिस, यह भारतीय नस्ल है। तो हम लोग की गाय यानी कि और भैंस क्या है हम लोग की, ये भारतीय नस्ल है। विदेशी नस्लें जैसे होती है जर्सी, ब्राउन, स्विस इत्यादि, ये विदेशी नस्लें हैं। देसी नस्लों में रेड संधी, साहिवाल, ये सब क्या हम लोग की देसी नस्लें हैं। हम लोग देखते हैं कार्ल वान लिन, इन्होंने लैटिन भाषा में कार्य करने के कारण अपना नाम कैर्लोस नीनियस रखा। इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो कार्ल वान लिन को नीनियस को इनको वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने जीवधारियों को दो जगत में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। निम्नलिखित में से कोई भी वास्तविक मछली नहीं है। अब हम लोग एक ट्रिक देख लेते हैं कौन सी वास्तविक मछली है और कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। जैसे हम लोग का ट्रिक है, जे सी क्राई कूडे स्टार सेल रेजर। तो हम लोग का ये कोई भी वास्तविक मछली नहीं है। तो ये हम लोग का ये वास्तविक मछली नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग का जेलीफिश, ये हम लोग की वास्तविक मछली नहीं है। और किस वर्ग संघ में आती है, तो सिलेंट्रेटा संघ में आती है जेलीफिश। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ का है। क्राई फिश यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ का है ये भी। और कटल फिश यानी मोलस्का संघ है ये हम लोग का। डेविल फिश मोलस्का संघ, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ, सेल फिश आर्थ्रोपोडा संघ और रेजर फिश मोलस्का संघ। ये हम लोग का ट्रिक थी। ट्रिक से हम लोग का जे जे से जेली हो जाएगा, सी से हम लोग का सिल्वर फिश, क्राई से हो जाएगा क्राई फिश, कू से हो जाएगा कटल फिश, डे से हो जाएगा डेविल फिश, स्टार से हो जाएगा स्टार फिश, से सेल से हो जाएगा सेल फिश और रेजर से हो जाएगा रेजर फिश। तो इन सब संग को याद रखिएगा, रख लीजिएगा। और ये एग्जाम जो दिया है मछली कौन सी मछली नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक से जरूर एक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से मूत्र पतला मल शुष्क होता है। तो मरुस्थलीय में क्या होता है, पानी की कमी से क्या होता है, तो मूत्र हम लोग का पतला हो जाता है और मल होता है शुष्क होता है। अब हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन एक वास्तविक यानी मीन मछली है। तो हम लोग को बताना है एक वास्तविक मछली कौन सी है। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो हम लोग आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा डी यानी कैट फिश हम लोग की एक वास्तविक मछली है। क्रे फिश रजत यानी मीन और जेली फिश हम लोग की वास्तविक मछली नहीं है। मछली में आती है लेकिन ये मछली नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो फिर बताना हम लोग को वास्तविक रूप से मछली कौन है इसमें। तो हम लोग की वास्तविक रूप से मछली कौन थी, हम लोग के आंसर हो जाएगा डी यानी कि डॉग फिश हम लोग की वास्तविक मछली थी। यानी कि आंसर सी सही है। ठीक है दोस्तों, जेली फिश समुद्री घोड़ा स्टार फिश हम लोग की वास्तविक मछली नहीं है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, उसमें से कौन एक मछली है। तो फिर एक मछली है बताना है हम लोग का। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा सी यानी कि एक, ये हम लोग की एक एक मछली है। तो समुद्री घोड़ा एक है। हम लोगों को डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। तो कौन है हम लोग का पूरी तरह से समुद्री वाले जीव, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है सी यानी कि इकाइडोर्मिटा के जीव क्या है, पूरे समुद्री जीव में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी यानी कि एनेलिडा यानी मुकुलन द्वारा बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। डैश नामक एक फ्लैटवर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्लेनेरिया। हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का क्वेश्चन है, रजत मछली यानी सिल्वर फिश होती है एक। तो सिल्वर फिश मछली क्या होती है, क्या होती है,
तो आंसर हो जाता है एक, यानी कीट है हम लोग का ये सिल्वर मछली, क्योंकि ये मछली नहीं है। रजत मछली सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है जो विंग्स होता है। यह आर्थ्रोपोडा फाइलम का, यह आर्थ्रोपोडा में आता है रजत मछली। ठीक है दोस्तों, तो ये वास्तव में मछली नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन किस में आता है हम लोग का? तो डॉल्फिन हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्तनी वर्ग में आते हैं ये सब। निम्नलिखित में से सेल किस जाति का है? तो सेल यानी किस जाति का है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्तनपायी का है ये सेल। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया हम लोग को क्या बताता है? तो बताता है हम लोग का जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है, यानी कि एम्फीबियन जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो बताना है हम लोग का कौन मछली नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? स्टार फिश, यानी कि हम लोग की मछली नहीं है। साफिश, गिटार, पाइप, ये सब हम लोग की मछली नहीं है। कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश हम लोग की मछली नहीं है। तो ये साफिश, गिटार फिश, ये पाइप फिश हम लोग की मछली है एक प्रकार की। निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो हम लोग को बताना है स्तनपायी कौन है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि व्हेल क्या है हम लोग की स्तनपायी है ये। एक उड़ने वाला स्तनपायी है, उड़ने वाला हम लोग को स्तनपायी बताना है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चमगादड़ हम लोग का उड़ने वाला स्तनपायी है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एकेडीना। एकेडीना क्या अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एकेडीना अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।